इस डब्बे में 100 ग्राम में से करीबन 34 ग्राम प्रोटीन और करीबन 50 ग्राम से ज्यादा कार्बोहाइड्रेट है। और एक बात बता दूं, अगर आप YouTube पे आए इस वीडियो को देखने सर्च करने से पहले तो हजारों वीडियो है, अगर मैं भी वही बात बता दूं तो इस वीडियो का क्या मतलब। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट बात आपने नोटिस करी होगी, जब भी कोई इंसान बीमार होता है, रिकवर करता है, टाइफाइड, डेंगू, मलेरिया या फिर कोई सी सर्जरी या कोई भी ऑपरेशन वगैरह हुआ, रिकवरी हुआ, तो किस दिनों बाद उसको डॉक्टर लिखता है प्रोटीन एक्स। तो क्या वाकई ही जो प्रोटीन एक्स है वो हेल्दी या सिर्फ मार्केटिंग। और साथ में हाल ही में देखने होंगे आपने जो वे प्रोटीन है उसके रेट कितने बढ़ चुके हैं। मतलब एक समय था जो 1500-1600 रुपए का 1 किलो कॉन्सेंट्रेट आता था, वही अब 2500 पे पहुंच गया है। और अगर कोई अच्छे ब्रांडेड या लैब टेस्ट वाला है तो भाई साहब वो तो 3-4-5 हजार पे पहुंच रहा है। तो काफी लोगों के सवाल थे, क्या प्रोटीन एक्स जिम वाले ले सकते, क्या प्रोटीन एक्स डेली लाइफ जैसे हेयर, स्किन, नेल्स या ओवरऑल अगर मैं जिम नहीं भी जाता हूं तो डेली न्यूट्रिशन की पूर्ति के लिए ले सकता हूं, या सिर्फ भी बीमार लोगों के लिए ही है। तो सारी डिटेल के साथ ऑडिट करेंगे, कट्टा चिट्टा खोलेंगे इस प्रोटीन एक्स का। प्लीज इस वीडियो को जरूर देखना। और एक इंपॉर्टेंट बात कह रहा हूं, अगर आपको इस वीडियो में भी दूसरी वीडियो लाइक चीज ही मिली तो चैनल सब्सक्राइब कर देना और कभी देखना मत। तो इस तरह का आता है डब्बा। और न्यूट्रिशन को देखने से पहले हम सबसे पहले देखें इंग्रेडिएंट, और इंग्रेडिएंट काफी छोटे हैं जो कि मैं डिटेल में लिख चुका हूं। तो इंग्रेडिएंट की बात करें तो यहाँ पर आपकी स्क्रीन पे सभी आ रहा है। सबसे पहले इसके अंदर मिला है स्किम मिल्क पाउडर। ये वही मिल्क पाउडर है, स्किम मिल्क पाउडर। अगर आपने सुना होगा जो सागर अमूल का आता था मिल्क पाउडर, और 100 ग्राम जो मिल्क पाउडर आता था उसमें करीबन 40 ग्राम प्रोटीन रहता था, और उस 40 ग्राम में से करीबन 70% कैसिन रहता था और 25 से 30 ग्राम जो परसेंट है वो वे रहता था। तो ये पूरा पाउडर ही, मतलब दूध को सुखा के पाउडर बना के, इसकी मतलब इसमें फैट नहीं होता था, तो इससे प्रोटीन मिला है। अगला मिला है माल्टोडेक्स्ट्रिन। ये बहुत बड़ा टॉपिक है, हम इसके ऊपर बाद में बात करेंगे डिटेल में। ये पूरा समझाने के बाद देखना जरूर, क्योंकि मेन यही है जिसके कारण लोग इसको नहीं लेते। सोया प्रोटीन आइसोलेट, सोयाबीन से जो प्रोटीन निकला है, मतलब इस जो प्रोटीन पाउडर है, जो प्रोटीन एक्स है, इसमें 2 जगह से प्रोटीन लिया है, एक स्किम मिल्क पाउडर दूध से और एक सोया प्रोटीन आइसोलेट से। तो कुल मिला के इन दोनों से जो प्रोटीन की अमीनो एसिड प्रोफाइल है वो उन्होंने पूरी करी। और जो वे प्रोटीन रहता है ना, उसमें नेचुरली सारे अमीनो एसिड रहते हैं, एसेंशियल, नॉन एसेंशियल, तो इन्होंने दोनों से मिला के पूर्ति करी। अगला मिला है मिनरल्स, ये भी हम देखेंगे। उसके बाद मिला है नेचुरल आइडेंटिकल फ्लेवर वेनिला। चॉकलेट हो तो चॉकलेट, वेनिला हो तो वेनिला। अब लोग यहाँ सोचते हैं कि नेचुरल लिखा तो 100% नेचुरल होगा। नहीं, 3 टाइप के होते हैं। एक होता है नेचुरल, एक होता है नेचुरल आइडेंटिकल, और एक होता है आर्टिफिशियल। नेचुरल जो प्राकृतिक कलर है, जिसके केमिकल कंपाउंड ऑर्गेनिक जो स्ट्रक्चर है उसको कुछ भी चेंज नहीं करा है। नेचुरल आइडेंटिकल है जो प्राकृतिक नहीं है, जो लैब में प्रिपेयर करा गया, उसके जो मॉलिक्यूल से स्ट्रक्चर है वो सेम आइडेंटिकल है नेचुरल जैसे, इसलिए ये भी सिंथेटिक ही है। और एक होता है आर्टिफिशियल जो कि पूरा सिंथेटिक है, उसमें टेस्ट भी थोड़ा सा अलग आता है। इसका टेस्ट और स्ट्रक्चर थोड़ा नेचुरल से मिलता जुलता है। तो अधिकांश रूप में लोग नेचुरल आइडेंटिकल समझते हैं, मतलब नेचुरल, बट ऐसा नहीं। और वेनिला अगर नेचुरल डाले तो शायद 10,000 का डब्बा हो। उसके बाद मिला कैरागिनन जो कि सीवीड से बनता है, और जनरली ये थोड़ा इसको थिक देता है और स्मूदी देता है। जब ये मिलाते ना और दूध में या फिर आप पानी मिलाओगे तो थोड़ा सा क्रीमी टेक्सचर आता है। अगला मिला इसके अंदर ज़ैंथम गम। जनरली ये जितने भी है मिक्स करने का काम आता है, क्योंकि बहुत सारी चीज मिलाते तो अच्छे से मिक्स नहीं होता। कई लोगों को इससे साइड इफेक्ट होता है, खैर वैसे तो वेल टॉलरेटेबल है, बट कई लोगों को गैस और ब्लोटिंग की इश्यू इससे हो सकते हैं। उसके बाद मिला है गम अरेबिक। जनरली ये एंटीऑक्सीडेंट के साथ साथ सबसे इंपॉर्टेंट टेक्सचर तो सही करता है, और ये प्रीबायोटिक होता है। मतलब जिनको गट की प्रॉब्लम हो, क्योंकि इतनी सारी चीज मिल रही है तो प्रीबायोटिक मिलना जरूरी है। प्रीबायोटिक और प्रोबायोटिक में ये होता है, प्रोबायोटिक होता है जो हमारे शरीर में जो बैक्टीरिया रहते हैं, और प्रीबायोटिक होता है उनका खाना। ठीक है। अगला मिला विटामिन जिसकी बात करेंगे। इसके बाद मिला सुक्रोलोस जो कि शुगर है। ठीक है, आर्टिफिशियल स्वीटनर जो कि इंसुलिन लेवल स्पाइक नहीं करती, लेकिन मीठा मीठा लगता है। जितने भी शुगर फ्री आप बिस्किट देखोगे या फिर शुगर फ्री आइसक्रीम देखोगे ना, उसके आगे हैश लगा रहता है और लिखा रहता है शुक्रोलोस। ये शुक्रोलोस से एडेड शुगर 0 रहती, मीठापन करता है, लेकिन दिक्कत आती है माल्टोडेक्स्ट्रिन। ये अगर कोई डायबिटीज वाला या जिनको शुगर है ये ले लो तो शायद उनकी बैंड बच जाए। उसके बाद मिला है टर्मरिक ओलियोरेजिन जो जनरली नेचुरल कलर है और एंटीऑक्सीडेंट का काम करता है। उसके बाद मिला है IANS 162 जो कि बीट रूट है और ये भी फूड कलर के है। उसके बाद मिला है सिट्रिक एसिड, एस्कॉर्बिक एसिड, और ये दोनों एंटीऑक्सीडेंट, प्रिजर्वेशन और विटामिन सी की कमी को पूरी करते हैं और टेस्ट के साथ साथ थोड़ा सा इम्यूनिटी को भी मजबूत करते हैं। सारे इंग्रेडिएंट अच्छे, लेकिन सबसे कॉन्ट्रोवर्शियल जो है
वो है माल्टाडेक्स्ट्रिन, जिसकी हम जल्द ही बात करेंगे। विटामिन मिनरल्स की बात करें तो एक स्कूप में 35 ग्राम के एक स्कूप में विटामिन B1, B2, नाइसामाइन, पैंथोनिक एसिड, विटामिन D, A, E, C, B6, फॉलिक एसिड, B12 और बायोटिन। और एक सबसे इंपॉर्टेंट जो मिनरल्स मिला है ना, कैल्शियम, फास्फोरस, आयरन, मैग्नीशियम, कॉपर, जिंक, आयोडीन, सोडियम, पोटेशियम, क्लोराइड। आपने एक चीज नोटिस करी होगी, इसके अंदर जितने भी विटामिन मिनरल्स है ना, इसके अलावा भी बहुत सारे आते हैं। लोग बोलेंगे ये तो बहुत कम है, बट नहीं। देखो, ये जो डिजाइन करा गया है ना, ये किसी और कारण के लिए डिजाइन कर। तो ये जितने भी विटामिन मिनरल्स है ना, दिनचर्या अपनी सुबह से लेकर शाम तक शरीर को हेल्दी रखने के लिए, इम्यूनिटी और ओवरऑल एनर्जी और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की पूर्ति करने के लिए जितने इंपॉर्टेंट्स होते हैं, प्लस उनकी पोटेंसी होती है ना, वो डाला गया है। तो न्यूट्रिशन फैक्ट की बात करें तो 35 ग्राम में से करीबन कैलोरीज आप 126 मिलेगी, प्रोटीन 12 ग्राम मतलब एक चम्मच में से 12 ग्राम, कार्बोहाइड्रेट 18, शुगर इसके अंदर 4.6 है लेकिन एडेड 0। और ये जो 4.6 आ रही ना, ये वही शायद माल्टाडेक्स्ट्रिन से आ रही है। फैट देखो तो लगभग 0.4, सैचुरेटेड फैट 0.28, ट्रांस 0.04, कोलेस्ट्रॉल 1.4 mg। ओवरऑल देखे तो इन तीनों को देख के रखता है जिनको कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम है, और डेली रिकमेंडेड अगर लेंगे तो शायद इतनी प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि पॉइंट में वन पॉइंट और पॉइंट के अंदर ही है। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात जो कि लोग सोचना चाहते हैं कि यार देखो, फोकट के ज्ञान मत दो, सबसे इंपॉर्टेंट बात बताओ कि लेना है कि नहीं। और तुमने जो बात बताई थी इसके अंदर माल्टाडेक्स्ट्रिन से, उसकी पिक्चर क्या है? देखो, सबसे पहले बता दूं माल्टाडेक्स्ट्रिन होता क्या है। माल्टाडेक्स्ट्रिन एक प्रोसेस्ड कार्ब है। क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट में दो होते हैं, कॉम्प्लेक्स और एक सिंपल। देखो, माल्टाडेक्स्ट्रिन कैसे बनता है मालूम है? जितने भी कॉम्प्लेक्स कार्ब है, जैसे कि गेहूं हो गया, मोटा अनाज हो गया, या फिर कॉर्न हो गया, मक्का, या फिर आप देखोगे आलू या स्टार्च या फिर राइस, इनसे प्रोसेस करके स्टार्च निकाला जाता है। उस स्टार्च में कुछ एसिड या एंजाइम मिलाया जाता है, जिसके कारण वो हाइड्रोलाइज्ड होके टूट जाता है और बाद में बनता है प्रोसेस्ड कार्बोहाइड्रेट, जिनको कहते हैं माल्टाडेक्स्ट्रिन। सबसे दिक्कत वाली बात क्या है ना, जो माल्टाडेक्स्ट्रिन है ना, उसका ग्लाइकेमिक इंडेक्स होता है 85 से 110। सिंपल भाषा में समझाता हूँ, प्रकृति में जितने भी खाने पानी पीने की चीज़ है, उसमें हर एक का एक जीआई इंडेक्स होता है, ठीक है? मतलब इंसुलिन कितनी तेजी से बढ़ाएगा और गिराएगा शरीर में एनर्जी। आमतौर में सिंपल सी बात बता दूं, कोई भी अगर चीज़ खा रहे हो तो ब्लड के अंदर जो शुगर लेवल है वो कितनी तेजी से बढ़ रहा है, उसको जीआई इंडेक्स कहते हैं। साइंटिफिक लैंग्वेज में और कहे, बट आम लोग तो आप यही समझ सकते हो। तो जैसा कहा है कि जो अगर हम एक चम्मच शक्कर खाते ना, तो उसका जो ग्लाइकेमिक इंडेक्स है वो करीबन 80-90 के आसपास आता है। और माल्टाडेक्स्ट्रिन जो इसके अंदर मिला है वो करीबन 85 से 100 है, मतलब आमतौर पर शक्कर के बराबर या उससे ज़्यादा। तो 100 ग्राम माल्टाडेक्स्ट्रिन से जितना जीआई बढ़ेगा आपका, वो बराबर हुआ किसके मालूम है? 6 से 8 रोटी, आधा दर्जन आपका केला, करीबन 6 केले, और 400 से 500 ग्राम चावल। अगर आप इतना खाओगे ना, तब जाकर आपका उस जीआई इंडेक्स माल्टाडेक्स्ट्रिन के बराबर होगा। इसलिए आपने देखा होगा जितने भी मास गेनर है, वेट गेनर है, ठीक है, उनमें मेन इंग्रेडिएंट माल्टाडेक्स्ट्रिन होता है। और तो जब आप लगातार माल्टाडेक्स्ट्रिन लोगे, आपका जो इंसुलिन जीआई इंडेक्स बढ़ेगा, इंसुलिन लेवल बढ़ेगा, गिरेगा, बढ़ेगा, गिरेगा, बढ़ेगा, गिरेगा। एक समय आएगा शरीर बोल देगा बस भैया अब मेरे से कंट्रोल नहीं हो रहा, ठीक है, हो गई है तुमको डायबिटीज, ठीक है। इसमें इसकी गलती नहीं है, इसके अलग डायबिटिक वाले अलग आते हैं, बट आम तौर पे यही होता है। मैंने जनरल साइंस बताया। लेकिन जो माल्टाडेक्स्ट्रिन जिनको लोग गाली दे रहे हैं ना, उन्होंने कई लोगों ने, हजारों लाखों लोगों की जान भी बचाई है। मैं बताऊंगा कैसे। बट सबसे इंपॉर्टेंटली जो प्रोटीन एक्स है, ये किन के लिए है और किन के लिए नहीं। सबसे पहले कि अगर आप रिकवरी हो रही है, अगर आप बीमार हो, डेंगू, टाइफाइड, चिकनगुनिया या कोई सर्जरी हुई है, उससे अगर आप रिकवर कर रहे हो तो डेफिनेटली उनको दिया जाता है। दूसरा, बहुत ज़्यादा अंडरवेट है, वजन बहुत कम है, डॉक्टर बोलते हैं यार मेरा बच्चे का वजन नहीं बढ़ रहा, या बहुत ही सुकड़ा पकड़ा आदमी है, उसका वजन नहीं बढ़ रहा, डॉक्टर प्रोटीन एक्स लिख देता। बुजुर्ग जिनको डायबिटीज़ की प्रॉब्लम नहीं है, सब कुछ हेल्दी है, बट फिर भी शरीर इतना बुजुर्ग हो गया कि अब खाने में से न्यूट्रिशन निकालने की क्षमता हो गई कम, तो उसको सप्लीमेंट की ज़रूरत पड़ती है, और अधिकांश रूप में बुजुर्गों को लेना ही चाहिए। वो लोग जिनको भूख बहुत कम लगती है, जब भूख बहुत कम लगेगी, जाएगा शरीर में कम खाना, जाएगा शरीर में कम खाना तो न्यूट्रिशन कम मिलेंगे तो डेवलपमेंट कम होगा, तो भाई साहब ये ले लेंगे तो उसको फ़ायदा मिलेगा। लेकिन वो लोग जिनको डायबिटीज़ है उनके लिए नहीं है। जो वजन कम करना चाहते हैं बिल्कुल भी नहीं। कार्ब्स तो उनको लेना नहीं है, कम लेना है, बट प्रोसेस्ड कार्ब तो बिल्कुल भी नहीं, जो कि इसके अंदर माल्टाडेक्स्ट्रिन है। स्ट्रिक्ट बॉडी बिल्डिंग तो वाला भैया तो यूं भी नहीं लेंगे। कीटो डाइट के लिए भी नहीं। वो लोग जिनको लैक्टोज इनटॉलरेंट है, मतलब बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं, बड़े होते हैं जो दूध पचता नहीं, पीने से उल्टी कर देते हैं, तो डेफिनेटली उनके लिए नहीं है, क्योंकि मिल्क पाउडर मिला है। और अगला है सोया एलर्जी, बहुत कम लोगों को होती है, बट फिर भी
सोयाबीन से जिनको एलर्जी है, उनके जो एंजाइम है उनसे, तो डेफिनेटली ये उनके लिए नहीं। अब सवाल आता है क्या इसको लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। तो देखो, दो तरह के लोग होते हैं। सबसे पहले मैं बोलूँ कि मैं बहुत हेल्दी हूँ, जिम जा रहा हूँ, वर्कआउट कर रहा हूँ, तो अगर मैं हैवी वर्कआउट कर रहा हूँ तो डेफिनेटली मेरा जितना वजन है उससे 1.5 गुना प्रोटीन चाहिए। तो अगर मान लो 68 से 70 किलो वजन है, तो मुझे करीबन 1.5 ग्राम पर केजी, तो करीबन 100-105 के आसपास चाहिए। तो मेरी ये रिक्वायरमेंट पूरी नहीं करेगा। रीज़न ये, मुझे वे प्रोटीन ही लेना पड़ेगा, क्योंकि एक चम्मच में 23, 24, 25 के आसपास आता है, वो चाहे कॉन्सेंट्रेट हो, हाइलाइट हो। मैं एवरेज अगर 20 से 25 समझ लो, तो सुबह शाम ले लिया 25-25, 50 ग्राम ही हो गए। 4 से 6 अंडे कर दिए, 20-25 ग्राम वो हो गए, 75 ग्राम हो गया। फिर सब्जी भाजी पनीर वाला ना ढिमकारा खा लिया, तो भाई साहब 190 से लेकर 100, 110, कभी 110 तो कभी 90। चिकन खा लिया तो 120 भी हो गया। तो मेरी डेली प्रोटीन की रिक्वायरमेंट पूरी होगी। साथ में माइक्रो न्यूट्रिशन के लिए मल्टीविटामिन ओमेगा 3 मैं ले ही रहा हूँ, तो मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है। दूसरा, वो व्यक्ति, मैं जिम विम नहीं जाता हूँ ना, एक्सरसाइज करता हूँ, मन होता तो ठीक है, सुबह उठे भैया, चाय पी, नाश्ता किया, ऑफिस चले गए, दिन भर घर वाले ने जो खाना बनाया वो खा लिया, 4 बजे फिर चाय पी, ऑफिस से निकले, चिप्स खा ली, बिस्किट खा ली, मन हुआ तो चलो खा लिया, ठीक, हफ्ते में 2-3 बार बाहर खा लिया दोस्तों के साथ, फैमिली के साथ, शाम को आए, चाय पिए, खाना खाया, सो गए। अगर ये लाइफस्टाइल है तो क्या मैं इसको ले सकता हूँ? आम तौर पे इस पे लिखा है एवरीडे, बट मैं इसे नहीं लूँगा। रीज़न ये, इसके अंदर मिला है माल्टोडेक्स्ट्रिन, क्योंकि मेरी लाइफस्टाइल यूँ भी हेल्दी नहीं है। मैं दिन भर में शुगर बहुत ज़्यादा कंज्यूम कर रहा हूँ। अगर मैं बहुत ज़्यादा कंज्यूम कर रहा हूँ और ऊपर से मैंने 4 चांद लगा दिए माल्टोडेक्स्ट्रिन के, तो आने वाले समय पे मुझे डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल, शायद इनका खतरा और ज़्यादा हो सकता है। आप ये मत समझना कि इसको खाने से डायबिटीज़ हो जाएगी, नहीं। दिक्कत है आपकी लाइफस्टाइल से। अगर आपकी लाइफस्टाइल में ही दिन भर में कार्बोहाइड्रेट, शुगर की मात्रा ज़्यादा है, तो शायद इसे ना ले। तो अगर मेरी वैसी लाइफस्टाइल है नॉर्मल, तो डेफिनेटली मैं इसको नहीं लूँगा। मैं इसकी जगह लूँगा डायबिटिक केयर। जी हाँ, डायबिटिक केयर का आता, उसके अंदर माल्टोडेक्स्ट्रिन की जगह आता है डेक्स्ट्रिन सॉल्युबल फाइबर। ज़रूरी नहीं है कि डायबिटिक केयर वाला प्रोटीन है सिर्फ डायबिटीज़ वालों के लिए। अगर मेरी लाइफस्टाइल हेल्दी नहीं है, अनसन खाता पीता हूँ, तो ये मेरे लिए नहीं है। मेरे लिए लो शुगर, ज़ीरो शुगर, शुगर फ्री वाला प्रोटीन सप्लीमेंट होना ज़रूरी है। और अगर मेरी लाइफस्टाइल हेल्दी है, तो जी हाँ, इसे मैं ले सकता हूँ। इसलिए आपने नोटिस करा होगा, जो प्रोटीन एक्स है ना, वो डॉक्टर लिखते हैं। किनको? क्योंकि जब कोई बीमार इंसान रिकवर करता है, शरीर कमज़ोर रहता है, इम्यूनिटी कमज़ोर रहती है, और जब शरीर इम्यूनिटी कमज़ोर रहती है ना भाई साहब, तो उससे चाहिए रहता माल्टोडेक्स्ट्रिन, क्योंकि एनर्जी उसको तुरंत चाहिए। शरीर नहीं पचा के बना सकता है, इसलिए काम आता है। और यही काम होता है इलेक्ट्रल, जब आप ORS रहते हो ना। क्यों? क्योंकि इनिशियल एनर्जी की ज़रूरत है। इसलिए जो प्रोटीन एक्स डिज़ाइन करा गया है ना, वो मैक्सिमम पेशेंटों के लिए, जो रिकवरी फेस है, उनके लिए सबसे बेस्ट है। मैं यूँ नहीं कह रहा हूँ कि ये खराब है, मैं यूँ कह रहा हूँ कि अगर आप इसको कंपेयर करोगे वे प्रोटीन से, तो वो एक अलग चीज़ है, ये एक अलग चीज़ है। हाँ, इसको डेली लाइफ में ले सकते हो अगर आपकी लाइफस्टाइल हेल्दी है तो। अगर आपकी लाइफस्टाइल हेल्दी नहीं है, तो और आप शुगर शायद इससे बढ़ा लो माल्टोडेक्स्ट्रिन के कारण, तो इसकी जगह आप डायबिटिक केयर ले सकते हो। तो मैं आशा करता हूँ प्रोटीन एक्स के बारे में जितनी अच्छी जानकारी और दूसरों के मुकाबले थोड़ा हट के बना सकता था तो बना दी। इसकी कोई अभी लैब टेस्ट नहीं हुई है, कोई इंडिपेंडेंट किसी लैब ने नहीं कराया, ना किसी यूट्यूबर ने कराया। जिस दिन करेगी सबको पता चल ही जाएगा। और एक और मार्केट में आता है, वो है एनश्योर। ये भी बहुत चलता है, ये भी डॉक्टर रिकमेंडेड है, ठीक है। ये भी डॉक्टर लिखते हैं, ये भी डॉक्टर लिखते हैं। दोनों में से बेस्ट कौन सा है? दोनों में डिफरेंस क्या है? दो मैंने न्यूट्रिशन की क्या है, क्योंकि इसके अंदर करीबन 32 न्यूट्रिशन है और इसके अंदर 25 है। प्रोटीन की मात्रा क्या है, किन के लिए कौन सा है, और सबसे इंपॉर्टेंट बात, क्या अगर मैं जिम नहीं जा रहा हूँ, वर्कआउट नहीं कर रहा हूँ, तो इन दोनों में से कौन सा ले सकता हूँ। तो अगर आप चाहते हो ये कंपैरिजन वाली वीडियो डिटेल में, तो नीचे कमेंट करिए कंपैरिजन। मैं नेक्स्ट आने वाली वीडियो में उस टॉपिक को ले लूंगा। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करें। जल्द ही मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू वेरी मच।